हेलो मित्रों। किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत ही समय लगता है और किसी को मिलती भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम किए और लोग बहुत आगे निकल गए। आप कहते भी हैं, और वह तो हमसे बहुत पीछे था, लेकिन फिर भी हमसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वह चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, और अंत में खुद को आप लाचार और कमजोर मान लेते हैं। कई बार होता है कि हम सब इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मन टूट जाता है, हम खुद को बहुत ही कमजोर और हारा हुआ महसूस करने लग जाते हैं और बहुत निराशा भी होती है। और निराशा क्यों ना हो, हमने भी तो बहुत परिश्रम किया था, जितना हमसे होना चाहिए था उतना किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो अगर यह सारी समस्याएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं या ना भी घटित हो रही हैं, तो भी आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं न जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो पहले आपने नहीं सुनी होगी, और यही सारी बातें आपको इन सभी मुश्किलों से बाहर निकालेगा। बहुत पुराने समय की बात है, किसी जंगल में एक आश्रम हुआ करता था। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर कोई अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। उस आश्रम में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य को वापस लौट जाते थे। उन्हीं से में उदय नाम का एक लड़का था। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने कामों में वापस लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। उदय भी और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से ही अच्छी नहीं थी। उदय के घर वालों ने भी यही सोचा था कि उदय आश्रम से जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आएगा तो बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन उदय के साथ ये सारी बातें उल्टी हो रही थीं। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीजों में असफल हो जाया करता था। उदय एक बार एक राजा के यहां गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में सैनिकों को भर्ती कर रहे थे। उदय भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है। उदय जब राजा के अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत होता है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने लायक नहीं हो। दोस्तों, इस बात से उदय बहुत निराश और हताश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद बची हुई थी तो यही एक थी। इसके बाद अपने घर दुखी घर मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे पड़ोसियों के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि उदय तो बहुत पढ़ा लिखा है, पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि यह तो आश्रम में ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी। कुछ लोग तो यहां तक कि कहने लगते हैं कि इसकी सोचने समझने की शक्ति कम है, इसलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस बात से उदय बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी समस्या एक दोस्त से बताई। उसने कहा, उदय, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और तुमने अपनी सारी समस्या बताओ, वो तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। उदय तो पहले हिचकता है कि आश्रम में बहुत दिन हो गए, गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहीं पर उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने उदय को बचपन में बढ़ाया था। गुरुवर बूढ़े हो चले थे। उदय उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरु बिल्कुल शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं। उदय कहते हैं कि यह गुरुवर कहीं भी जाता हूं तो मैं असफल हो जाता हूं।
मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाया। मैं अपना अध्ययन भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, फिर भी मैं असफल होता जा रहा हूँ, खुद को लाचार पा रहा हूँ। हमारे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। गुरु कहते हैं कि उदय, मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। गुरुजी कहते हैं, एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वह जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। उस चरवाहे ने उस शेर के बच्चे को उठा लिया और बकरी का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। शेर का बच्चा बकरी के साथ खेलता, साथ ही घास खाता, बकरी की तरह ही बोलता, अपने आप को भी यही समझता था। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने बकरी के झुंड पर हमला कर दिया। सभी बकरी दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे ने भी डरते हुए बकरी के झुंड की तरफ भागने लगा। शेर का बच्चा बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी बकरी के साथ ही भागा जा रहा था। दौड़ते हुए शेर के बच्चे को, जो कि अब बड़ा हो गया था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते हुए देख हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने बकरी की ओर से अपना ध्यान हटाया और शेर के बच्चे को पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। शेर का बच्चा बोलता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी डर से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाली इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहता है, देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा ही है, तुम मेरे जैसे ही हैं, इसलिए तो भेद नहीं है। शेर का बच्चा कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी लोग डरेंगे, पहले खुद को शेर समझ। जिस दिन खुद को शेर समझ लिया, उस दिन तेरे से सब डरेंगे। खुद की अंदर की शक्ति को पहचान। तुझे महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूं, मेरे पास भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूं। तेरे मन में यह विचार आ गया, उसी दिन तो किसी से नहीं करेगा। तू डर इसीलिए रहा है, या यूं कहें कि डरता है, क्योंकि तू खुद को बकरी समझ रहा था। जब तक खुद को बकरी समझेगा, तब तक तो भागता रहेगा, क्योंकि बचपन से ही तो खुद को बकरी समझते हुए आ रहा था। इसलिए तो डर के भाग रहा था, क्योंकि बचपन से ही लोगों ने तुझे बकरी ही समझा है, किसी ने तुझे शेर कहकर पुकारा ही नहीं, इसलिए तो खुद को बकरी समझने लगा। गुरु ने कहा, उदय, तुम्हारी जिंदगी भी यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को बकरी ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें बस अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। लोग तुमसे बस यही कह रहे हैं कि उदय मूर्ख है, उदय योग्य नहीं है, इसलिए उसे कहीं भी कोई काम या नौकरी नहीं मिल रही है। तुम्हारे चाहने वाले, पास पड़ोस वाले असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिए हैं। बचपन से ही वे लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं। इससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। तुम कैद हो गए हो, तुम खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य, असफल बोला जाएगा, तो उसका दिमाग सच में अयोग्य या असफल हो जाता है। वह खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर, लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। उदय, चारों तरफ लोग बस नकारात्मक ऊर्जाएं ही देंगे। वे चाहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल ना हो, तुम बकरी ही बने रहो, क्योंकि वे लोग तुम्हें बकरी की तरह देखना चाहते हैं। उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं, अर्थात तुम जिंदगी में आगे निकल जाओगे। जिंदगी में कोई व्यक्ति आगे निकलता है तो सबसे पहले पास पड़ोसियों को ही दुख तकलीफ होती है। सफल होने से पहले तुम खुद को अपने अंदर से बदलो, खुद को शेर की तरह समझने का प्रयास करो। जिस दिन तुम खुद को शेर और योग्य समझने लगे, तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा, तो तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं कि उदय, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकता,
तुम असफल हो जाएगा तो वह कर रहा पढ़ाई भी सही से नहीं पाएगा, जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सभी बातें उसे कमजोर बना देंगे, क्योंकि वह बचपन से खुद को कमजोर समझने लग जाता है। उसे लगता है कि वह जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। लोग इसे खुद कमजोर बना देते हैं। लेकिन अगर उसके दिमाग में बचपन से ही बोला जाए कि तू शेर है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से यह सब विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं, तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके दिमाग में बस गए हैं कि वह सफल हो जाएगा। उसके दिमाग में ये सभी बातें बैठ जाती हैं। बच्चा जब 7 साल का होता है तो लोग जो भी बोलते हैं उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, वह यह सब बातें बहुत ही अच्छे से सुनता है और समझता है। गुरु कहते हैं कि अगर उस 7 साल के बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच और उसके बारे में बोला जाए, उससे अच्छा कहा जाए तो सब कुछ कर सकता है। तेरे में बहुत हिम्मत है और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है। बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमें उसे कभी भी गधा या कमजोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर या लाचार बोलते हैं तो वह सच में खुद को कमजोर और लाचार समझने लग जाता है, को समझने लगता है कि वह सच में कमजोर है। उसका दिमाग खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से उसे बोला जा रहा है कि तू यह है, तू वह है, तो यह नहीं कर सकता, तो वह नहीं कर सकता, तो तमाम विचार उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो इस विचार से वह जिंदगी में कुछ आगे सोच नहीं पाएगा, वह बेहद ही कमजोर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर उसके दिमाग में बचपन से ही अच्छे विचार डाले जाएं, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो आगे चलकर वह एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। उदय, बचपन से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से लोग तुम्हारे दिमाग में यही सब नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिससे कि बड़े होकर भी तुम यही सब सोच रहे हो। तुम बिना डरे हुए खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से पहले भरो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर दोगे तो फिर तुम अपने आप सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु कहते हैं कि कहीं पर जाने से, कुछ भी करने से पहले अपने मन को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो। में असफलता या नकारात्मक विचारों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तो प्रतिदिन जब सुबह उठो और रात को जब सोनी जाओ, तुम महसूस करोगे हम भी कर सकते हैं, हम असफल नहीं होंगे, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी हिम्मत है। खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहे। इसके बाद धीरे धीरे तुम खुद को महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहती हैं कि उदय, तुम यह काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से शुरू कर देते हो तो तुम्हें बहुत ही जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। उदय अपने गुरु को प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से वापस अपनी घर आ जाता है और 1 महीने में अभ्यास के साथ सबसे पहले अपने अंदर के डर को समाप्त करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और बोलते हैं कि राजा की सेना में कुछ न सैनिकों की जरूरत है। इसके लिए जो राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, वह ठीक 5 दिन बाद राजा की सेना में भर्ती होने के लिए महल आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद, कड़ी मेहनत के बाद, उदय भी अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के राजमहल पहुंच जाता है। राजा के सैनिक इस बार उसे देखते हैं कि उसमें एक अलग प्रतिभा, सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी। वह पहले से डर नहीं रहा था। इस बार उदय अपने सभी परीक्षा में पास हो जाता है।
राजा की सेना में भर्ती भी हो जाता है। जब घर वालों को यह बात पता चली तो वे सब बहुत ही खुश हो गए। तो मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।